मेरा प्रणाम। सर आपको भी मेरा बहुत सारा प्रणाम। आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, आज हम बात करेंगे अपने मोड ऑफ एक्शन की सीरीज़ में कि कैसे हम डिसलिपिडीमिया, मतलब जो शरीर के अंदर खराब वाला कोलेस्ट्रॉल है, उसके बढ़ने को कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके मोड ऑफ एक्शन कैसे हैं, कैसे वो शरीर के अंदर बढ़ता है, और कैसे स्वामी जी लिपिडोम के इस्तेमाल से हम उस बढ़े हुए खराब कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं, और जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है स्वामी जी उसका लेवल बढ़ा सकते हैं। और ऐसा करने से जो अलग टाइप के हृदय रोग हैं, जो अलग टाइप के हार्ट की डिजीज़ हैं, अलग टाइप की पेरिफेरल डिजीज़ हैं, स्वामी जी उनसे हम काबू कर सकते हैं। तो अगर हम इंट्रोडक्शन के तौर पे देखें, जिसको हम कहते हैं डिसलिपिडीमिया या कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा बढ़ना, इसकी वजह से स्वामी जी जो बड़ी बीमारी होती है उसको कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब कि जो हमारे खून को ले जाने वाली नसें हैं, धमनियां हैं, शिराएं हैं, उनके अंदर अलग अलग जगह इन फैट का जमावाड़ा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का जमावाड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से रक्त का प्रवाह कंट्रोल नहीं हो पाता और वो अलग तरीके से वहाँ फ्लो करता है। तो समझिए ये जो बीमारियां हैं, इसकी वजह से फिर हार्ट अटैक होता है, स्ट्रोक हो जाता है, और इसका जो मेन कारण ऑफ कोर्स जो उसका मॉलिक्यूलर रीज़न है स्वामी जी, वो ये है कि लिपिड्स का लेवल असंतुलित हो जाता है। और ये जनरली स्वामी जी उन लोगों में देखने मिलता है जिनके घर में पहले इसके मरीज होते हैं, मतलब कि ये स्वामी जी जेनेटिक भी है, और इसके साथ साथ जो मानसिक तनाव के साथ साथ जो खराब लाइफ स्टाइल हैं, जो अच्छा नहीं खाना पीना है, अलग सही टाइम पर नहीं सोना है स्वामी जी, उसकी वजह से ये दिक्कतें और बढ़ती जाती हैं। ऐसा स्वामी जी कहा जाता है कि भारतवर्ष में, एक्चुअली पूरी दुनिया में स्वामी जी हर साल लगभग 2.5 करोड़ लोग इस बीमारी से मर जाते हैं। मौत का स्वामी जी एक बड़ा कारण ये फैट का बैड मेटाबॉलिज्म है। ये फैट बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ज़्यादातर तो अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं। ये पूरी दुनिया के 400-500 करोड़ लोगों की समस्या है, क्योंकि फ्राई फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, फिर मांसाहार बहुत ज़्यादा करते हैं, माने खाने पीने के तौर तरीके ठीक है नहीं, मेहनत कम करते हैं। तो ये 50% लोगों की आबादी में पूरी समस्या हो रही है। हाँ स्वामी जी, तो स्वामी जी 2 टाइप के कोलेस्ट्रॉल हैं, एक को बोलते हैं LDL जिसका नाम है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एक है स्वामी जी HDL जिसको हम बोलते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो स्वामी जी जो LDL है ये हमारा शत्रु कोलेस्ट्रॉल है, ये गंदा वाला कोलेस्ट्रॉल है, और जो HDL है वो हमारा मित्र कोलेस्ट्रॉल है, अच्छा। हाँ स्वामी जी, अगर इनका अनुपात अच्छे तरीके से हो, मतलब अगर HDL का लेवल बड़ा हो, LDL का कम हो, तो स्वामी जी हम हेल्दी रहते हैं। और लेकिन अगर इनका उल्टा हो जाए, उसके साथ साथ ट्राइग्लिसराइड के लेवल अगर बढ़ जाएं, तो स्वामी जी बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है, जिसको हम कार्डियक डिजीज़ के तौर पे बाद में देखते हैं। तो स्वामी जी अगर हम देखें स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये बेसिक स्कीमेटिक है कि अगर अच्छा कोलेस्ट्रॉल हो और हेल्दी आर्टरी हो, तो देखें स्वामी जी इस पूरे आर्टरी का व्यास नॉर्मल बना हुआ है और ये रक्त की सेल्स आराम से फ्लो कर पा रही हैं। पर स्वामी जी अगर कहीं कहीं ये ऐसा ढेर लगा हुआ हो फैट का, जो LDL की वजह से लगता है, जहाँ मेरा भी कर्सर है, तो स्वामी जी जो रक्त का फ्लो है वो स्वामी जी कंट्रोल नहीं हो पाता, और कहीं कहीं वहाँ पर प्रेशर बढ़ जाते हैं और एक तरीके से वो आर्टरी बाद में ब्लॉक हो जाती है। अगर ऐसी आर्टरी ब्लॉक हो जाए हार्ट के आसपास, जो हार्ट के लिए खुद का अपना सर्कुलेशन है, तो स्वामी जी उसकी वजह से कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ हो जाती है। और ऐसा अगर हमारे शरीर के कहीं और अंग में हो जाए, जैसे पैर के आसपास कहीं, तो स्वामी जी वो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ बन जाती है। आजकल कहीं भी बाईपास करना पड़ रहा है, हाथों में, पैरों में, पहले हार्ट में ही होता था, और ब्रेन में क्लोट आ जाते तो सीधा पैरालिसिस और स्ट्रोक हो जाती है, स्ट्रोक, मौत तक हो जाती है। तो समझिए जो हाथ वाले हैं उसकी वजह से सूजन रहती है, नंबरेस रहता है, इन्फेक्शन हो जाते हैं, और कहीं कहीं तो स्वामी जी बिल्कुल एम्पुटेशन भी करने पड़ जाते हैं। तो अगर हम देखें स्वामी जी इसकी जो दवाएं हैं मॉडर्न वर्ल्ड में, सिंथेटिक वर्ल्ड में, स्वामी जी एक बड़ी फैमिली है मेडिसिन की, जिसको हम स्टैटिन्स कहते हैं, और इन पूरी फैमिली का एक बड़ा सरदार रहा है जो स्वामी जी एटोरवा स्टैटिन है, जो लगभग स्वामी जी 2 या 3 बिलियन डॉलर पर साल का बिकता है, बहुत लाखों करोड़ का बिजनेस। हाँ स्वामी जी, उसका काम यही है कि वो कोलेस्ट्रॉल को अच्छे तरीके से कंट्रोल करे। पर स्वामी जी उसके बड़े ड्रॉबैक्स भी हैं, उसके एडवर्स इफेक्ट भी हैं। उसके लॉन्ग टर्म यूज से स्वामी जी डायबिटीज़ होती है, उसके लॉन्ग टर्म यूज से मायोपैथीज होती हैं, और लीवर की बीमारी तो लगभग स्वामी जी हर एक सिंथेटिक वर्ड के साथ होती है। वो डिपेंड करता है हम किस डोज पे जा रहे होते हैं। उसके बाद स्वामी जी कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्जन करने के अलावा जो और भी नई औषधियाँ हैं स्वामी जी, कुछ नए बायोलॉजिकल्स भी हैं जो LDL की सिंथेसिस को रोक देते हैं। तो स्वामी जी वो एक तो बहुत एक्सपेंसिव हैं, और स्वामी जी कुछ केसेस में उनकी वजह से इम्यूनोलॉजिकल चेंजेस भी आने शुरू हो जाते हैं। और एक जो नई थीम चल रही है स्वामी जी, वो है कि ऐसी दवाइयाँ जो LDL के सिंथेसिस को इंटरप्ट करेंगे, वो तो स्मॉल मॉलिक्यूल हैं, पर स्वामी जी उनकी वजह से लिवर डैमेज, डायरिया और कार्डियोवैस्कुलर रिस्क भी बढ़ जाते हैं। इतना जहर क्यों खाते समझ में नहीं आता। सामान्य रूप से लौकी के जूस से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाता है।
चिया सीड खाने से ही एक भाई आया मेरे पास, ललितेंदु, बोले स्वामी जी मेरे तो जो है कोलेस्ट्रोल भी कम हो गया और वेट भी कम हो गया, मैंने तो चिया सीड खाने बंद कर दी मात्र लहसुन से। ये हमारे भीष्म पितामह बैठे हैं नेचुरोपैथी के डॉक्टर हमारे नीरज जी, इन्होंने लहसुन खिला के ये इसका अदरक क्या नाम है, प्याज का रस पिला के, कितना ही गाढ़ा दही जैसा खून हो, 4000 ट्राइग्लिसराइड, 800 कोलेस्ट्रॉल, एक सप्ताह में नॉर्मल। लो क्या ये छोटी छोटी चीजें खाए जा रहे हैं। ये हैं सिंथेटिक वर्ड में जो कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करते हैं। तो समझिए हाइपोथेसिस तो ठीक है कि हमारे खाने में जो कोलेस्ट्रॉल वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, पर समझिए वो जो रास्ता है एब्जॉर्प्शन का, समझिए उसी तरीके से विटामिन भी एब्जॉर्ब होते हैं। तो जब हम वो रास्ता बंद कर देते हैं तो शरीर में विटामिन की कमी होनी शुरू हो जाती है। तो करने तो कुछ और गए थे लेकिन हो जाता है बहुत कुछ और। वो फैट एब्जॉर्ब ना हो तो वो अच्छी चीजें, अच्छे पोषक तत्व, न्यूट्रिशंस, माइक्रोन्यूट्रिशंस, विटामिन्स, मिनरल्स, वो भी एब्जॉर्ब होने बंद हो जाते हैं। हाँ समझिए। और फैट को ना वो शरीर से फिर निकालते हैं धक्का मार मार के निकालते हैं। अरे फैट तो 80% दिमाग कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है। अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल HDL हो, दिमाग जिससे बनता है वो क्या है, गाय का घी है। वो क्या है, नेचुरल ऑयल्स हैं, वर्जिन कोकोनट ऑयल, वर्जिन कच्ची घानी सरसों का तेल, तिल का तेल है, ये तो खाते नहीं। रिफाइंड ऑयल खाएंगे, दिमाग खराब है लोगों के। चल बताओ आप। तो समझिए इसमें फिर हमारे पास क्या होता है समझिए, तो आज हम बात करेंगे लिपिडोम के बारे में, जिसके अंदर समझिए अर्जुन और जो आपने बताया लहसुन, दालचीनी, गुग्गुल और लौकी के साथ। ये फार्मुलेशन में डॉक्टर नीरज जी का भी सहयोग है, इनका भी जोरदार अभिनंदन है। एक एक फार्मुलेशन ना हमने पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी और हमारी सैकड़ों वैद्यों की टीम, हमारे डॉक्टर नीरज जी, डॉक्टर अनुराग जी एंड माई सेल्फ स्वामी रामदेव, हम सब लोगों ने मिलके ये सब फार्मुलेशन किए हैं। एक एक चीज में कौन सी किस चीज की मात्रा कितनी रहेगी, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। फिर उसकी डोज क्या होगी, एक गोली खाने से फायदा हो जाएगा 500 mg से 1000 mg से फायदा होगा, फिर कितने टाइम लेने से फायदा होगा, उसका फार्मुलेशन, फिर उसकी डोज, फिर उसका टाइम, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। उस पर बड़ा अनुसंधान। हाँ समझिए। तो समझिए आज हम देखेंगे कि कैसे लिपिडोम के इतने एनरिच फॉर्मुलेशन से हम इन बायोलॉजिकल इवेंट पे कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। समझिए एज यूजुअल उससे पहले हम डिटेल डीप केमिस्ट्री करते हैं। और समझिए अब जो देख रहे हैं स्क्रीन पर वो HPLC प्रोफाइल है लिपिडोम का, जो बताता है कि इसके अंदर कौन से नेचुरली पैक कंपोनेंट हैं जो भगवान ने इसके अंदर पैक कर रखे हैं, और अच्छी मात्रा में समझिए हर एक जड़ी बूटी में 100, 200, 500, 1000 एक्टिव मेडिसिनल कंपाउंड्स होते हैं। नेचर ने उनको बहुत अच्छे तरीके से पैक किया और वो हार्मफुल नहीं होते, उनका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता। पूरे साइंटिफिकली हमने उसको प्रूव किया है। हाँ समझिए। तो समझिए उसके बाद हम सबसे पहले देखा कि अगर हम ह्यूमन इम्यून सेल्स लें, मैक्रोफेजेस लें, जिनके अंदर समझिए ये गंदा वाला कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो फोमी हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि समझिए उनमें झाग भरे हुए हैं क्योंकि वो इतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल अपने अंदर ले लेते हैं। तो समझिए हमने सबसे पहले उन्हीं के साथ काम किया और देखा कि लिपिडोम की अगर हम डोज लेके जाएँ लगभग 1000 माइक्रोग्राम पर ml, जो काफ़ी ज़्यादा डोज है समझिए, उस डोज तक जाके इन सेल्स के ऊपर कैसा भी एडवर्स इफेक्ट नहीं आता। समझिए हमने पैरेलल में जो सिंथेटिक वर्ड का सबसे बड़ा कंपाउंड है जो मैं आपको बता रहा था, एटोरवास्टैटिन, समझिए उसको भी साथ साथ लगाया और देखा कि एटोरवास्टैटिन की जैसी हम डोज थोड़ी ही बढ़ाते हैं वो समझिए सेल्स को मारना शुरू कर देते हैं। अब देखें समझिए 40 माइक्रोग्राम से लेके जैसे हम 80 पे जा रहे हैं लगभग समझिए 80% सेल्स मर जाते हैं। तो जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो समझिए उनके शायद होने का एक कारण ये भी है कि इनकी वजह से सेल वायबिलिटी चेंज होनी शुरू हो जाती है। पर लेकिन अगर हम देखें कि अगर ऐसा है तो आगे उनके कैसे अच्छे इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं। और समझिए आपने जैसे बताया कि इन्फ्लेमेशन लगभग हर एक बीमारी का रूट कॉज है, तो समझिए इस केस में भी इन सेल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाता है। तो हमने समझिए उस इन्फ्लेमेशन को भी नापा, इन्फ्लेमेशन के अलग अलग मार्कर को देखा और देखा कि जो 3 बड़े साइटोकाइंस हैं IL-1 बीटा और IL-6 और TNF अल्फा, उनके लेवल तो समझिए बढ़ते हैं ही हैं, पर समझिए हमने 2 नए देखे, इसका नाम है MCP1 और NF-κB। तो अब देखें समझिए इन सेल्स के अंदर जब भी हम ऐसा ऑक्सीडाइज LDL डालते हैं तो समझिए इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है और वो बढ़ा हुआ इन्फ्लेमेशन समझिए लिपिडोम के इस्तेमाल से डोज डिपेंडेंट तरीके से कम हो जाता है। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं समझिए जो लाल रंग के बार हैं वो ये बता रहे हैं कि इन्फ्लेमेशन कितना बढ़ा हुआ है और लिपिडोम की वजह से समझिए डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होता जा रहा है। इन सब
एक्सपेरिमेंट में आप देखें स्वामी जी, हमने पैरेलली यूज़ किया है एटोरवास्टैटिन को, जो काले रंग का बार है। तो देखें स्वामी जी, एटलीस्ट इस वाले साइटोकाइन के रेस्पॉन्स में जहां हम बात करते हैं इन्फ्लेमेशन की, चूंकि हमारी सब औषधियां एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, सिंथेटिक वर्ड की ये दवा एंटी इन्फ्लेमेटरी उतनी नहीं है। तो अब देखें स्वामी जी, इस केस में हम देख रहे हैं कि लिपिडोम की एक अच्छी कैपेबिलिटी, एक अच्छी सुपीरियरिटी दिखाई दे रही है, जो एटोरवास्टैटिन के मुकाबले स्वामी जी बेहतर है। सिंथेटिक दवाओं से ज़्यादा बेहतर है लिपिडोम। हमारा बस चले तो हम सारी दुनिया की कोलेस्ट्रॉल की और ब्लड थिनर की सारी दवाएं बंद करा दें और नेचुरल चीज़ों को प्रमोशन इतना कर दें कि किसी को कोलेस्ट्रॉल की दवा खाने की और ब्लड थिनर की जरूरत ही ना पड़े। हाँ समझिए, बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है मानवता के ऊपर, क्रूरता हो रही है, नाइंसाफी हो रही है। हाँ समझिए। अभी आप जो देख रहे हैं स्वामी जी, ये हम देख रहे हैं कि अगर इन सेल्स के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा हो जाए या लिपिड का लेवल बढ़ जाए, जो मेन कारण है कोलेस्ट्रॉल के जमा बाड़े का, स्वामी जी वो भी हमने नापा। और आप देखेंगे जैसे ही हम इन सेल्स को ऑक्सीडाइज एलडीएल देते हैं, इनके अंदर स्वामी जी लिपिड का लेवल बढ़ जाता है। जो आप लाल रंग की स्टेरिंग देख रहे हैं, ये स्वामी जी नॉर्मल सेल्स हैं जिनके अंदर लाल रंग की स्टेरिंग बहुत कम है। ये जो डाई है वो सिर्फ लिपिड को स्टेन करती है। तो आप देखें स्वामी जी, लाल रंग की स्टेरिंग यहाँ बढ़ जाती है। और जब इसको हम देते हैं स्वामी जी लिपिडोम, तो आप देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से इनके अंदर जो फैट का जमा बाड़ा है, जो ऑक्सीडाइज एलडीएल है स्वामी जी, उसका लेवल अच्छे तरीके से नॉर्मलाइज हो जाता है और लगभग वैसा ही हो जाता है जैसा कि नॉर्मल सेल्स के अंदर होना चाहिए। उसके बाद हमने स्वामी जी इनको अलग तरीके से क्वांटिफाई किया और इसको स्वामी आगे लेके गए। लगभग 8 या 10 अलग जीन का लेवल भी हमने नापा। ये स्वामी जी उसका एक समरी डेटा है कि वो जो जीन एक्सप्रेशंस हैं जो इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं कि कैसे फोमी मैक्रोफेजेस बन रहे हैं, स्वामी जी उनका सही मात्रा में संतुलन बना के रखने का काम भी स्वामी जी लिपिडोम करता है। इस डेटा को स्वामी जी हम आगे लेके गए और हमने फिर इस पर लगभग ऐसी एक्सपेरिमेंट सी एलिगेंस के साथ किए और सी एलिगेंस को स्वामी जी हाई फैट डाइट में रखा और उनको जो हमने दिया लिपिडोम, तो देखा स्वामी जी उन तक बड़ा अच्छे वाले चेंजेस आए थे। और उसमें स्वामी जी हमने अलग तरीके से स्ट्रेस भी पैदा की, जो कि लगभग वैसी हो जाती है जैसा कि डिस्लिपिडीमिया में होता है। और स्वामी जी वो पैरामीटर भी हम लोगों ने नापे। तो ये तो स्वामी जी ऐसे डेटा हैं जो मैं बाद में कभी दिखा सकता हूँ, पर जो क्रिटिकल डेटा है वो स्वामी जी ये है कि हमने इन स्पेसिफिक म्यूटेंट वर्म का इस्तेमाल किया जिनके अंदर स्वामी जी एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा हो जाती है और वो स्ट्रेस लिंक्ड है डिस्लिपिडीमिया से। तो स्वामी जी ये जो म्यूटेंट वर्म है, इसके अंदर आप देखेंगे ये ग्रीन कलर की जो स्टेनिंग है वो बहुत यूनिफॉर्म है। आप जूम करके देखें तो स्वामी जी आपको हरे रंग का एक पट्टा दिखाई दे रहा है जो कि एब्डोमिनल फिनोटाइप है, जो म्यूटेशन की वजह से है। स्वामी जी जब इन म्यूटेंट वर्म को ट्रीट करते हैं लिपिडोम के साथ, तो आप देखें स्वामी जी इनका सिग्नलिंग, इनका स्टेनिंग लगभग वैसा हो जाता है जैसा नेचुरली नॉर्मल वर्म के अंदर होता है। और इनके अंदर स्वामी जी जो स्टेनिंग है ये छोटे छोटे बिंदु के तौर पर दिखाई देती है, पंक्ता के तौर पर दिखाई देती है, और जो क्लियरली बताती है कि स्वामी जी लिपिडोम के इस्तेमाल से हम इन म्यूटेंट वर्म के अंदर ऐसे पैथोलॉजिकल चेंजेस को रिवर्स कर पा रहे हैं जिनकी वजह से स्वामी जी दिक्कतें बढ़ती हैं और स्वामी जी बीमारी आगे बढ़ती है। इसके हमने स्वामी जी फिर अलग अलग जीन एक्सप्रेशन इन वर्म्स के साथ भी किए। इन वर्म के अंदर देखा कि जो भी जेनेटिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो अच्छे तरीके से चेंज हो रहे थे। और ये सब डेटा स्वामी जी हम एक बड़े जर्नल के पास लेके गए और सच पूछे स्वामी जी इस जर्नल से हमें था कि शायद ये इसको ना एक्सेप्ट करें, क्योंकि स्वामी जी ये बहुत स्पेसिफिक टाइप के रिसर्च जर्नल्स हैं। पर ये बताते हुए ये मुझे स्वामी जी बहुत गर्व और हर्ष है कि ये जो जर्नल है बायोमेडिसिन एंड फार्माकोथेरेपी, जो फार्माकोलॉजी के बारे में बात करते हैं, उसमें स्वामी जी हमने पहली बार ही पब्लिश किया कि लिपिडोम एक एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड होने के साथ साथ लिपिड मेटाबॉलिज्म को अच्छे तरीके से रेगुलेट करता है और इन्फ्लेमेशन को भी उसके साथ साथ मॉडरेट करता है। ये बहुत बड़ी बातें हैं। जानवरों में, एनिमल्स में डिजीज इंड्यूस करके, माने उनमें कोलेस्ट्रॉल पैदा कर दिया, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस पैदा कर दिया, उनका लिवर किडनी खराब कर दिया, उनके हार्ट में ब्लॉकेज लिया है, उनको पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, कैंसर पैदा कर दिया, उसके बाद हमने ठीक किया है। ये प्रयोग पूरी दुनिया में, विश्व में पहली बार कहीं पर हुआ है तो पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ने ये काम किया है। जोरदार अभिनंदन हमारे सारे साइंटिस्टों का। और तब हम आपको कहते हैं कि इस दवा से यो रोग मिटता है, इतनी डोज पर इतने दिन में मिटता है, ऐसे नहीं कह देते। अब लोग कहेंगे फिर तो स्वामी जी सरकारों को, WHO को और सरकारों को, अमेरिका को, ब्रिटेन को, भारत को इन सिंथेटिक दवाओं पर बैन लगा देना चाहिए, फिर तो आयुर्वेद को प्रमोट करना चाहिए। वो तो हम पर बैन लगाने के चक्कर में, वो इन पर कहां बैन लगाएंगे। इसलिए सरकार बैन नहीं लगाएगी, देश के लोगों को इन चीजों का बहिष्कार करना पड़ेगा, बहिष्कार। और योग को स्वीकार करो, आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को, अपनी चीजों को अपनाओ और फिर इससे नया जीवन मिलेगा। एक शब्द और बोलता हूं, आज तुमने क्या रखा? धीरज। क्या रखा बोलो? धीरज वाला भजन गाएंगे आज हमारे हरीश जी। पेशेंस,
धृति क्षमा, धर्म का पहला लक्षण। तो देखो आज का सत्र अच्छा हुआ ना। और यदि तुम 6 बजे भाग जाते तो बाद में पछताते, अरे आज इतना आनंद से वंचित रह गए। तो आप सबके लिए अभिनंदन है, सब में बड़ा धीरज है। सूरज धीरज एहि रथ चाका।